conduct a Zoom meeting where we will address all of your confusion regarding this first hash. Okay, so the first step is to log in the admin panel, which you already know the ideal password given by us team. Then the step one, the basic step is you have to add team types which is visible over here, क्योंकि इसके बिना आपका कुछ भी वर्क प्रोग्रेस स्टार्ट नहीं हो सकता है, बिकॉज टीम भी असाइन करने के लिए यू नीड टू ऐड द टीम टाइप्स. ओके, देन यू हैव टू ऐड योर टीम. लेट्स से यहाँ पे हमने कुछ अपने टीम टाइप्स ऐड किया हुआ है, जैसे कि फोटोग्राफर जनरली जो ऑन प्रोडक्शन पे जाते हैं, ठीक है. वीडियोग्राफर ये ऑन प्रोडक्शन कैटेगरी में आता है, एंड फोटो एडिटर इज पोस्ट प्रोडक्शन. लाइक कि some of your team member go on product work on production side. Okay, and some of the task, let's say the editing task is the post production task. Okay, so you have to create all these segments. Let's say we add a task named video editor. Okay, the team type. Okay, and type is post production because ये काम production मतलब कि shoot होने के बाद होता है. That's why we say post production. You have to get मतलब कि सब कुछ आपको इसी तरह से बनाना होगा. सिमिलरली लाइक कि ड्रोन हैंडलर अगर कोई है, ओके, ड्रोन हैंडलर ये आ जाएगा आपका ऑन प्रोडक्शन में. तो आपको स्पेसिफिकली सब कुछ पहले ये कैटेगरी बनाना होगा, बिकॉज जो टीम एलोकेशन का जो प्रोसेस है इसमें वही लोग दिखाएंगे जिसके आपने कैटेगरी को बनाया होगा. देन आफ्टर यू कैन मैनेज योर टीम इफेक्टिवली. ओके, तो सबसे पहले स्टेप जीरो है वो आपको है कि टीम टाइप्स को ऐड कर लेना है. जितने आप टीम टाइप्स को ऐड करेंगे उतने ही आपको जो आपका वर्क प्रोग्रेस है उतना इजी बनता जाएगा. ओके, एंड नाउ वी हैव टू ऐड टीम. ठीक है, यहाँ पे आपको है चूज करना कि आपको जो टीम है वो इन हाउस है, मैनेजर है या फ्रीलांसर है. लेट्स से आपका वो इन हाउस एम्प्लॉय है. ओके, तो जितने आपने टीम टाइप को बनाया है वो यहाँ पे ऑलरेडी शो होने लगेगा, लाइक फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, फोटो एडिटर, वीडियो एडिटर एंड ड्रोन हैंडलर. अगर आपने टीम टाइप्स और बनाया है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो शो होने लगेगा. ठीक है, तो ये आपका स्टेप जीरो है. लेट्स से एक हम फोटो एडिटर को यहाँ पे रोल में बना देते हैं एंड हिज नेम इज मनीष. Okay, let's see his demo email is manish601@gmail.com. Okay, and the phone number for reference is 0000. ये हमने एक बेसिक ना नाम इसका सेव कर लिया. ओके, यहाँ पे आपको दिखा रहा है मनीष है, इन हाउस है, फोटो एडिटर है, इसका ऑथेंटिकेशन इनेबल्ड है. ऑथेंटिकेशन इनेबल का मतलब है कि मनीष भी अब अपने आईडी पासवर्ड से लॉग इन कर सकता है. जो टास्क उसको दिया जाएगा उसके बारे में आगे बात कर लेंगे. एंड लेट्स से आपको यहाँ पे मनीष के कुछ प्रोफाइल में एडिटिंग करनी है कि इसका एड्रेस डालना है. ओके, लेट्स से दिल्ली इंडिया. अगर आपको इसका सैलरी डिफाइन करना है तो लेट्स से हिज सैलरी इज 30,000 रुपीज एंड ये ऑटोमेटिकली सेव होगा. ठीक है, अगर आप ऑल टीम्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपको मनीष इन हाउस दिखा रहा होगा. ओके, सो लेट अस ऐड सम मोर टीम मेंबर्स टू डू द टास्क इफेक्टिवली. एक हम मैनेजर बना लेते हैं. ओके, लेट्स से हिज नेम इज कुलदीप and email ID is deep001@gmail.com. Okay, and his phone number is 4 times 9. Okay, तो यहाँ पे आपने इसको एक मैनेजर बना लिया है. अगर आपको मैनेजर का सैलरी असाइन करना तो यहाँ पे जो ये एडिट बटन है यहाँ पे आप जाके इसकी सैलरी डिफाइन कर सकते. लेट्स से 50,000 रुपीज. ओके, एंड ये सेव हो गया. लेट्स से आपने अपने दो टीम मेंबर बनाए, लाइक कुलदीप इज मैनेजर एंड मनीष फोटो एडिटर. इसी तरह से आप अपने सब टीम मेंबर को ऐड कर सकते हैं, बिकॉज जितने आप टीम मेंबर को ऐड कर रखेंगे उतना आपके लिए इजी होगा टीम को मैनेज करने के लिए. ऑलराइट, लेट्स से अब हम एक अपना प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं. ओके, तो यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे. चूज प्रोजेक्ट टाइप, सॉरी क्लाइंट टाइप. क्लाइंट अगर न्यू है सिलेक्ट न्यू, अगर एग्जिस्टिंग है मतलब कि आपके क्लाइंट पहले से ऐड किए हुए तो आपको ऑटोमेटिकली शो होने लगेगा. तो हम लोग एक न्यू क्लाइंट से स्टार्ट करते हैं. ओके, लेट्स से द क्लाइंट नेम इज रवि. ओके, फोन नंबर आप स्पेसिफिकली ये कोटेशन में यूज होगा तो आप एकदम परफेक्ट अपना फोन नंबर को यूज करेंगे जो क्लाइंट ने दिया होगा, बिकॉज ये आपको प्रोसेस को ऑटोमेट करने में हेल्प करेगी. जैसे आपने कोटेशन को बनाया वो ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप पे चला जाएगा विदाउट डिमांडिंग दी फोन नंबर कि आपको फिर से भेजना है एंड ऑल दोस थिंग. ठीक है, लेट्स से यहाँ पे हम एक डेमो नंबर ले लेते हैं 9090 एंड रवि का जो ईमेल है ravi001@gmail.com. Okay, let's say Delhi, India is the address.
प्रोजेक्ट नेम हम क्लाइंट का नाम लेते हैं, जिन दो लोगों की शादी हो रही है, रवि वेड्स प्रीति, ओके। एंड इवेंट टाइप इज ऑफ कोर्स वेडिंग। एंड यहाँ पे आपको अगर न्यू इवेंट चूज करना है कि लेट्स से हल्दी है, संगीत है, एंगेजमेंट है, वेडिंग है, ये प्री डिफाइंड है। अगर आपको कुछ और भी इवेंट ऐड करना है तो आप इसमें से ऐड कर सकते हैं, वो आपको प्री डिफाइंड में फिर से शो होने लगेगा, ओके। तो यहाँ पे एक हम दो ले लेते हैं, एक एंगेजमेंट ले लेते हैं, लेट्स से वेन्यू इज ITC होटल, ओके। एंड द डेट इज 6th of April। एंड अगर हमें फिर से अगर एक और वेडिंग का डेट ऐड करना है तो यहाँ पे भी एक कर लेते हैं, सेम वेन्यू, एंड डेट इज 7th of April। इसको हम सेव कर लेते हैं। नाउ दिस प्रोजेक्ट इज शोइंग इन पेंडिंग कैटेगरी। पेंडिंग में तब तक दिखाएगा जब तक आप इसका कोटेशन अप्रूव नहीं करते हैं। लाइक लेट्स से आप अपना कोटेशन बनाया ही नहीं है, तो हम एक बार कोटेशन पे क्लिक कर लेंगे। तो कोटेशन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ये दिखा रहा है कुछ रिक्वायरमेंट्स आपको फिल करने हैं। लेट्स से कि गैदरिंग कितने लोगों की है, तो हमने यहाँ पे 200 डाला, एंड यहाँ पे हमने वेडिंग के दिन 300 डाला। रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायरमेंट्स में आप यहाँ पे इंगेजमेंट के दिन लेट्स से आप एक फोटोग्राफर भेज रहे हैं और एक वीडियोग्राफर भेज रहे हैं, ओके। ये सारी चीजों को आपको बहुत ही इंपॉर्टेंस देना है, बिकॉज ये कोटेशन ही एक है जहां से आपका ओवरऑल वर्क प्रोसेस मैनेज होगा। क्योंकि आपने रिक्वायरमेंट ये डाला है, आपने अमाउंट ये डाला है, तो ऑफकोर्स जो भी डेटा आपकी टीम के पास जाएगा टू मैनेज एंड टू मैनेज ऑल योर वर्क प्रोग्रेस, वो इसी के डेटा के बिहाफ पे होगा। तो प्लीज गिव मच मोर इम्पोर्टेंस टू कोटेशन मेकिंग, ओके। एंड वेडिंग के दिन जो रिक्वायरमेंट है, लेट्स से हम ये तीनों दे देते हैं, ड्रोन हैंडल, फोटोग्राफर एंड वीडियोग्राफर, ओके। डिलिवरेबल्स जो है आप ऐड कर सकते हैं, और एक आप लेआउट बनाकर अगर रखे हैं आपने तो आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। लेट्स से एक हमने जो डिलिवरेबल्स को इंपोर्ट कर सकते हैं वो है वेडिंग का, ठीक है। डिलिवरेबल्स कैसे इंपोर्ट होगा वो हम लोग एक नेक्स्ट स्टेप में, जब ये प्रोजेक्ट ऑन गोइंग में चल जाएगा तो मैं वहां पे आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डिलिवरेबल्स को इंपोर्ट कर लिया, ऑलराइट। एंड एक कोटेशन बन के अपना रेडी हो गया। अगर आपको और कुछ एक्सपेंसेस लिखना है, लेट्स से कि एक ट्रैवल एक्सपेंडिचर है जो आपकी टीम ट्रैवल करेगी उसका, तो आप एक इंडिविजुअली भी लिख सकते हैं, और एल्स आप अपना एक टोटल कॉस्ट जो है लेट्स से 3 लाख रुपीज वहां पे आप करके सेव कर दिए, ठीक है। अगर आपको ये कोटेशन जो है आपका बन के रेडी हो गया है, ऑलराइट। अगर आपको ये कोटेशन जो है व्हाट्सएप करना है, जो आपके क्लाइंट का नंबर आपने लिखा था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वो व्हाट्सएप पे चला जाएगा। प्रिंट करना प्रिंट कर सकते हैं, और जो यहाँ पे मेल का ऑप्शन है वो ऑटोमेटिकली मेल पे आप क्लिक करके चला जाएगा जो अपने क्लाइंट का मेल लिखा हुआ है, ओके। जिसको मैं क्लोज करता हूँ। एंड अगर आपको अभी अप्रूव करना है, आप अप्रूव करेंगे, देन आपका ये ऑन गोइंग में जाएगा, और तब आप अपने टीम के साथ इसको शेयर कर सकते हैं एंड मैनेज कर सकते हैं, ओके। लेट्स से क्लाइंट ने कोटेशन आपका अप्रूव कर दिया ऑफ 3 लाख रुपीज, ओके। तो आप इसको अप्रूव पे क्लिक करेंगे तो अब ये ऑन गोइंग, पेंडिंग से ऑन गोइंग में शो कर रहा है, ओके। तो ऑन गोइंग में आपको ये दिख रहा है कि आपने, जो क्लाइंट का नाम है रवि है, फोन नंबर इज 9090, ईमेल दिखा रहा है, एंड डेट आपको 2 दिखा रही है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे ये दिखा रहा है कि मैनेजर नॉट असाइन, इट मींस कि आपने इस प्रोजेक्ट के लिए मैनेजर अभी तक असाइन नहीं किया है। तो लेट्स से अभी हमारा मैनेजर है कुलदीप, जो हमने आपके सामने बनाया है, उसको आपने एक प्रोजेक्ट को असाइन कर दिया। नाउ कुलदीप के डैशबोर्ड में वो सारे प्रोजेक्ट्स चाहेंगे जिसमें आपने कुलदीप को मैनेजर बनाया है। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी प्रोजेक्ट उसको शो नहीं करेगा। ऑल्सो कुलदीप के पास सारे एक्सेस होंगे अदर देन फाइनेंशियल, उसको फाइनेंशियल नहीं दिखेगा। फाइनेंशियल्स जो भी है वो सिर्फ एडमिन को दिखेगा। लेट्स से कि व्हाट द ट्रांजैक्शन इज गोइंग ऑन बिहाफ ऑफ दिस प्रोजेक्ट, वो सिर्फ कुलदीप को नहीं दिखेगा, सिर्फ एडमिन को दिखेगा, ओके। अदरवाइज कुलदीप कैन मैनेज द टीम्स, ओके। एंड ओकेशन जो है, लेट्स से कि ये इंगेजमेंट का दिन है, दोस्तों का गैदरिंग है, वेन्यूज ITC होटल्स। यहाँ पे कोटेशन मतलब इंगेजमेंट के जो रिक्वायरमेंट है वो एक फोटोग्राफर का है, एक वीडियोग्राफर का है। ये डेटा भी कोटेशन से इसने फेच किया, यू डोंट हैव टू रीराइट इट मैनुअली कि हाँ उस दिन क्या था, ठीक है। यहाँ पे हमने टीम को असाइन करे थे, लेट्स से अब यहाँ पे ये दिखा रहा है कि नो एम्प्लॉय फाउंड, बिकॉज हमने कोई फोटोग्राफर एम्प्लॉय बनाया ही नहीं है। सिमिलरली वीडियोग्राफर के लिए भी नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सारे अपने जो एम्प्लॉय के टास्क मतलब कि एम्प्लॉय टाइप्स है एंड उसके एम्प्लॉय में एम्प्लॉय को ऐड कर लेना है, ऑलराइट। इस तरह से ये है। एंड नाउ डिलीवरेबल्स, डिलीवरेबल्स में क्या है कि फुल मूवी है, रॉ वीडियो, इंस्टा रील है, 50 एडिटेड वीडियो है। अगर आपको अपना एक लेआउट बनाना है, ठीक है, लेट्स से कि माई लेआउट,
जो आपका वर्क प्रोसेस है जिसमें आप अपनी टीम के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, अच्छे से काम कर पाते हैं। ओके, तो यहाँ पे हो गया कि रील एंड कैंडिड फोटोज, इसको हमने सेव कर लिया। तो ये आपका इंपोर्ट हो गया लेआउट। अब आपको जब भी यूज करना आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये फेच हो जाएगा। ठीक है, लेट्स से कि रील्स आ रहा है, अब ये किसको असाइन करना है, तो आपको सिलेक्ट अपना एम्प्लॉय करना है कि मनीष के पास टास्क नहीं है, कुलदीप के पास टास्क नहीं है, तो मनीष को आप ये टास्क दे सकते हैं। ओके, एंड पेंडिंग है अभी तक क्योंकि ये कंप्लीट नहीं हुआ है, बिकॉज ये अब मनीष के डैशबोर्ड टास्क है, जब वो कंप्लीट करेगा तब आप वेरीफाई करके इसको कंप्लीट कर सकते हैं। एंड कैंडिडेट फोटो अभी ये एक टास्क जो है वो मनीष को आप दे सकते हैं, तो वहाँ पे दिखा देगा कि इसको एक टास्क ऑलरेडी मिला हुआ, अगर आप दो देना चाहते हैं तो भी आप उसको दे सकते हैं। एंड लेट्स गो टू फाइनेंशियल सेक्शन। यहाँ पे आपको ये दिखा रहा है कि 3 लाख रुपए का जो पेमेंट है वो अभी तक 3 लाख पेंडिंग है। अगर आपको एक न्यू बिल बनाना है तो आप न्यू बिल पे क्लिक करेंगे, देन आफ्टर एडवांस पेमेंट या फिर वन टाइम है। बहुत सारे क्लाइंट एडवांस पेमेंट करते हैं, बहुत सारे टाइम एक ही बार क्लाइंट एक ही बार में पेमेंट करते हैं, तो मोस्टली एडवांस पेमेंट होता है। लेट्स से एडवांस पेमेंट यू रिसीव ऑफ 150,000 व्हिच 1.5 लाख रुपए का। ठीक है, तो आप इसको आप सेव करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक बिल जनरेट हो गया जो कि एडवांस पेमेंट है 1.5 लाख रुपीज का। और ये आप क्लाइंट को व्हाट्सएप, ईमेल, प्रिंट कुछ भी कर सकते हैं एंड यहाँ पे सेव रहेगा। एंड रिमेनिंग अमाउंट आपको ये दिख रहा है 1.5 लाख रुपए का। अगर आपको एक फिर से मिड पेमेंट बनाना है कि अभी भी पूरा पैसा नहीं आया है, लेट्स से 50,000 रुपीज फिर से अगर आता है तो आप इसको यहीं से बना सकते हैं। ओके, ये भी पेमेंट उसी तरह से मतलब पेमेंट इनवॉइस बन गया है। एंड अब अमाउंट बचा 1 लाख रुपए का। अब वो फाइनल सेटलमेंट आपको अगर करना है तो यहाँ से फाइनल सेटलमेंट करके आप बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये 4 सेक्शन हो गए। अब हम ये देख लेते हैं कि जो हमने मैनेजर को असाइन किया है उसका डैशबोर्ड कैसा दिखता है। ओके, तो वो उसका जो सॉरी, उसका जो आईडी पासवर्ड है, लेट्स से अब कुलदीप को अपने आईडी में लॉग इन करना है, तो कुलदीप का जो ईमेल है वो उसका आईडी हो गया। सो द ईमेल आईडी ऑफ कुलदीप इज, वो उसका आईडी है एंड पासवर्ड जो है उसका फोन नंबर है। तो एक बार हम ईमेल आईडी को कॉपी कर लेते हैं एंड पासवर्ड इज 4 टाइम 9। ओके, तो इसको आप लॉग आउट कर लीजिए एडमिन पैनल को, या फिर आप दूसरे इनकॉग्निटो विंडो में भी इसको लॉग इन कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमने कुलदीप जो कि हमारा मैनेजर है उसके डैशबोर्ड हमने लॉग इन कर लिया है। एंड यहाँ पे अभी प्रोजेक्ट दिखा रहा होगा जो कि एक ही इसको प्रोजेक्ट असाइन किया है हमने, रवि वेड्स कृति वाला। यहाँ पे आपको 2 दिन दिखा रहा होगा जो कि इंगेजमेंट है एंड वेडिंग है। अगर आप प्रोजेक्ट सेक्शन में जाएंगे जो कि ऑन गोइंग है, ठीक है, तो यहाँ पे रवि का दिखा रहा होगा एंड रवि का डिटेल्स जो भी वो दिखा रहा है, मैनेजर कुलदीप है। यहाँ पे आप एक चीज देख पा रहे होंगे, ओकेजन दिखा रहा है एंड डिलीवरेबल्स दिखा रहा है, फाइनेंशियल्स कुछ भी नहीं दिखा रहा है, बिकॉज फाइनेंशियल्स का जो भी कंट्रोल है लाइक ऑन गोइंग ट्रांजेक्शन ऑल दोस थिंग इज ओनली द कंट्रोल ऑफ एडमिन। कुलदीप जो कि मैनेजर है वो सिर्फ टीम को मैनेज कर सकता है, टीम का टास्क को वेरीफाई कर सकता है एंड ऑल दोस थिंग। ओके, एंड डिलीवरेबल्स में जो भी है जैसे मनीष को टास्क दिया गया है वो हैंडल कर सकता है। अदर देन दैट कुलदीप हैज नो राइट्स। ओके, फाइनेंशियल सेक्शन में उसको कोई भी राइट नहीं है। ऑलराइट, तो ये हो गया कि कुलदीप का डैशबोर्ड है। सिमिलरली इफ यू हैव टू मतलब कि मनीष के डैशबोर्ड का अगर आपको एक्सेस करना है कि उसको जो टास्क है वो कैसे हम वेरीफाई करेंगे, उसको जो आपने एम्प्लॉय के लिए आपने आईडी बनाया है वो कैसे मतलब कि दिखेगा, तो सिमिलरली जो उसका ईमेल है वो उसका आईडी हो गया एंड पासवर्ड इज हिज फोन नंबर। ओके, अगर आप साइन इन करते हैं यहाँ पे आपको ये दिखा रहा है कि 2 टास्क पेंडिंग है जो हमने उसको दिया था। एक टास्क है रील माई लेआउट से उसको जो टास्क मिला है, ड्यू डेट क्रॉस्ड है, अगर इसको पेंडिंग है जिसको नॉट कंप्लीटेड है, अगर इसको कंप्लीटेड जो भी है सेक्शन लाइक इन प्रोग्रेस है या फिर फर्स्ट कट शेयर्ड विद क्लाइंट है या फिर चेंज इन प्रोसेस है या फिर कंप्लीटेड, अगर ये कंप्लीटेड पर अपना क्लिक करता है तो ये कंप्लीट माना जाएगा। देन इट्स इन कंट्रोल ऑफ मैनेजर एंड एडमिन की उसको वेरीफाई करना है। ये 2 टास्क हम लोग कंप्लीटेड कर देते हैं। तो ये बेसिकली मनीष का है जो कि हमारा फोटो एडिटर है उसका ये डैशबोर्ड है। ओके, एंड टास्क इसका जो भी है माई टास्क एंड ऑल दोस थिंग वो यहाँ पे शो करेगा। ओके, इसको हम लॉग आउट करते हैं एंड फिर से एडमिन पैनल में चलते हैं एंड एडमिन पैनल आईडीज। ओके, सो यहाँ पे जो हमारा प्रोजेक्ट है तो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है। ठीक, यहाँ पे जो मरीज को हमने 2 टास्क दिया था वो आप अगर आपको यहाँ पे सेट कंप्लीट करना है, अगर यहाँ पे सेट कंप्लीट करेंगे तो ही ये माना जाएगा कि मनीष ने काम कर लिया, बिकॉज कोई भी एम्प्लॉय कैन टिक ऑन दिस सेट कंप्लीट विदाउट वेरिफिकेशन ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको सेट कंप्लीट कर सकते हैं कि हाँ टू एंड वेरिफिकेशन प्रोसेस है कि दोनों एंड से अगर आपने कंप्लीट कर दिया इट मीन्स कि मनीष का टास्क कंप्लीट कर दिया है। ओके,
एंड हम फिर से प्रोजेक्ट की डिटेल्स पे आते हैं। अगर आपने इसका बिल क्लियर कर दिया है एंड ऑल्सो उसकी 1 लाख रुपीज का फिर से जो पेमेंट आया है वो क्लियर हो जाता है। एंड ऑल द थिंग्स जो भी इसमें से डिलीवरी देना था एंड ऑल दोस इज कंप्लीटेड। तो आप इस प्रोजेक्ट को फाइनली कंप्लीटेड कब कहाँ से कर सकते हो, वो यहाँ से सेट कंप्लीट अगर आपने कर दिया तो ये ऑन गोइंग से सेट कंप्लीट में आ जाएगा एंड ये प्रोजेक्ट के सारे डिटेल्स वो कंप्लीटेड में सेव हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट कम्स कि यहाँ से प्रोजेक्ट हो गया, यहाँ पे आपको सब दिख रहा है टीम्स है। देन कम्स सैलरी पार्ट कि पेंडिंग सैलरी। अब यहाँ पे पेंडिंग सैलरी आपको दो ही दिखा रहा होगा, मनीष एंड कुलदीप, जो दो आपने एम्प्लॉय बनाया एंड दो एम्प्लॉय का आपने जो सैलरी को डिसाइड किया था कि 30,000 50,000 अगर आपको पे करना है। ठीक है। तो लेट्स से अप्रैल मई का आप यहाँ पे लेजर मेंटेन कर सकते हैं कि हाँ मैंने अप्रैल मई का दिया हुआ है। यहाँ से आप कोई ट्रांजेक्शन को फैसिलिटेट नहीं कर सकते बिकॉज वो आपका बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन होगा, वो इट्स डिफरेंट थिंग। बट हाँ यू कैन मेंटेन द लेजर ओवर हियर कि हाँ यहाँ पे मैंने अप्रैल का इसको पेमेंट कर दिया है। ठीक है। एंड आप अगर पेड सेक्शन में जाएंगे यहाँ पे तो आपको दिखा देगा कि अप्रैल का इसको हमने दिया हुआ है। एंड हर महीने के जैसे आप महीने में आगे बढ़ते जाएंगे, जिस जिस महीने का आपने दिया हो यहाँ पे दिखा देगा कि अप्रैल का दिया था मैंने, पेड ऑन 1st ऑफ अप्रैल। ओके। पेंडिंग में दिखा देगा कुलदीप को अभी 50,000 रुपए देना इस महीने का बाकी है। Similarly, let's say you have to make attendance of Manish of today. Let's say today is 1st of April. ठीक है। तो आप यहाँ पे इन टाइम लिख सकते हैं कि वो सुबह 9 बजे आया था, 9:20। ओके। अगर आउट टाइम भी आपको ऐड करना है तो लेट्स से कि वो आज क्या है 8:20। ओके। ये 24 आवर क्लॉक सिस्टम है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको 20 मेंटेन करना होगा, लाइक 20:20 रात की तो 8 बजे वो गया है। इसी तरह से आप कुलदीप का भी मैनेज कर सकते हैं एंड आपको ओवरऑल देखना है कि पूरे महीने मनीष किस किस दिन कितने बजे आया है। तो आपको टीम्स में जाना है, ऑल टीम्स, एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन अटेंडेंस। तो अटेंडेंस में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा 1 अप्रैल का 9:20 है, 8:20 को बाहर गया है। ठीक है। 8:20 PM को बाहर गया है। तो हर दिन का जैसे डेटा स्टोर होते जाएगा, आप यहाँ से मंथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ईयर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल पूरा आपका एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो यहाँ से आप पूरा मैनेज कर सकते हैं। ओके। देन कम्स डेली टास्क। क्योंकि बहुत सारे टाइम ये होता है कि हमारे पास प्रोजेक्ट के अलावा भी कुछ डेली टास्क होते हैं जो हमें करवाना। तो लेट्स से सिंपल एक फोटोग्राफी प्रोजेक्ट है जो कि एक दिन में खत्म होना है, तो आप एक फोटोग्राफी का टास्क क्रिएट कर सकते हैं जो आपके नॉर्मल स्टूडियोज में डेली बेसिस पे होता है अपार्ट फ्रॉम प्रोजेक्ट। ठीक है। तो वो आप कर सकते हैं कि एम्प्लॉय का आपने फोटो एडिटर को ये काम दे दिया एंड वो आप उसके डैशबोर्ड में उसी तरह वो चला जाएगा। ऑलराइट। फिर होते हैं प्रोजेक्ट टास्क। प्रोजेक्ट के बीच में अगर कुछ टास्क आपको असाइन करने हैं काइंड ऑफ दोस थिंग तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है। डेटा मैनेजमेंट इस दोस्त थिंग की, अगर आपने जो शूट करके लाया है जो 6 ऑफ अप्रैल को एंगेजमेंट रवि का, तो वो किस कहाँ पे डेटा स्टोर है, लाइक इन विच पीसी और विच हार्ड ड्राइव। जहाँ आप लिख सकते हैं कि हार्ड ड्राइव 5 और PC 1, जो भी आपने अपने मतलब कि नंबरिंग सिस्टम किया हुआ है ऑफिस में उस तरह से आप कर सकते हैं। सिमिलरली आप 7 अप्रैल को वेडिंग कहाँ पे उसने आपने आपने रखा है तो आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। ठीक है। टू मेंटेन दी मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि डेटा मिसमैच हो जाता है या कहाँ है कुछ पता नहीं होता है, तो एक प्रॉब्लम के कारण ये आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। एंड ये बिलिंग जो है अपार्ट फ्रॉम द प्रोजेक्ट बिलिंग, आपको एक जनरल बिल बनाना जो कि एक जैसे डेली टास्क होता है वैसे ही डेली छोटे मोटे चीजों का आपको बिल क्रिएट करना पड़ता है। तो आप यहाँ से कर सकते हैं, अपने क्लाइंट का नाम लिखा, क्लाइंट का फोन नंबर लिखा, ठीक है, प्रोडक्ट लिखा, GST इफ यू वांट टू अप्लाई एंड नॉट, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। एंड अमाउंट पेड, लेट्स से प्रोजेक्ट वर्थ 1,000 रुपीज, क्लाइंट ने 500 ही दिया, तो यहाँ पे अमाउंट ड्यू भी आप लिख सकते हैं कि 500 बचा हुआ है, यहाँ से आप सेव कर सकते हैं ताकि आपको एंड यहाँ पे बिल्स हमेशा स्टोर रहेंगे। ऑल दोस थिंग विच इज गेटिंग फीडेड इन दिस सिस्टम विल बी स्टोर्ड परमानेंटली, कोई भी उसे चेंज नहीं कर सकता या फिर हटा नहीं सकता है, तो आपका एक रिकॉर्ड जो है ऑलवेज मेंटेन रहेगा। ओके। सो दिस इज द ओवरऑल वर्किंग सिस्टम ऑफ द फर्स्ट हैश। ठीक है। एंड यहाँ पे आप टीम एलोकेशन जो है, तो यहाँ पे आप यहाँ से भी आप टीम एलोकेट कर सकते हैं वन गो में। लेट्स से कि एंगेजमेंट में फोटोग्राफर वीडियोग्राफर जो आपने बनाया नहीं है तो यहाँ पे आपको कोई भी एम्प्लॉय नहीं दिखा, तो प्लीज आई विल रिकमेंड कि आप अपने जो भी एम्प्लॉय टाइप्स है एंड एम्प्लॉयज को सबसे फर्स्टली ऐड करिए। देन आफ्टर जो कोटेशन है उसको आप बहुत ही इंपॉर्टेंस दीजिए बिकॉज वहीं से पूरा वर्क फ्लो मैनेज होगा। थर्डली जो एम्प्लॉय का लॉगिन है वो उसका ईमेल है एंड पासवर्ड इज फोन नंबर।
ऑलराइट, तो दिस इज बेसिक स्टेप ऑफ यूजिंग द फर्स्ट हैश। एंड यहाँ से आप इन्वेंट्री भी मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स से कि आपने एक मैकबुक खरीदा है, ओके, अमाउंट ऑफ रुपीज 90,000 रुपीज, आपने लेट्स से इसको 1 अप्रैल को कर दिया है, एंड ये असाइंड है मनीष को, जो कि हमारा फोटो एडिटर है। ओके, तो यहाँ से आप सेव कर सकते हैं तो आपका कौन सा एसेट किसके पास है, कौन यूज कर रहा है, तो हु हैज टू मेंटेन ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस एसेट, वो यहाँ पे आपका मेंटेन रहेगा। ओके, सो दिस इज द ओवरऑल बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ टू यूज फर्स्ट। इसमें रेगुलरली फीचर्स ऐड होते रहेंगे एज पर योर रिक्वायरमेंट्स, जैसा सा आप बताएंगे। कहाँ पे आपको कंफ्यूजन आ रहा है, फॉर दैट वी विल regularly conduct the Zoom meeting with all our members to better cater yourself। ठीक है, आपको बहुत अच्छी सर्विस एंड ऑल दोस थिंग, वो उसके लिए आपको बिल्कुल टेंशन नहीं है। दिस इज जस्ट द बेसिक ऑफ हाउ टू यूज फर्स्ट हैश। ठीक है, सो प्लीज always remember the 3 step, like add your employee types, okay, add your team perfectly, and then manage a quotation perfectly. Then after you will face no other issues in using this, and if you find any, then we will conduct a Zoom meeting in every month or twice a month। Okay, so this is all, and thank you for using first hash। we wish कि आप इसको use करें and give us a feedback, so we will improve। this is the regularly improving, मतलब कि ये हमेशा improve होने वाली चीज है, ऐसा कुछ नहीं है कि like it's fixed, it's given to you, now you have to use it or anything। ये regularly update होने वाली चीज है, and we will mm, make it more perfect according to your requirement। Okay, so this is all from my side, and I hope you enjoy using first hash। Thank you so much।